हेलो बच्चों। आज जो है ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं जो आपके मार्क्स को बहुत बढ़ा सकता है, और ये दो टॉपिक आप ज़रूर करके जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, और जो सेकेंड टॉपिक है वो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। एक एक टॉपिक को समझते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक जो था कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पे ये लगाना है। तो इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हमेशा इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट दिया रहेगा। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया रहेगा P इम्प्लाइज Q, और आपको बोलेगा इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखो। तो सबसे पहले मैं कन्वर्स लिखूंगा। अगर मान लो मुझे इसका कन्वर्स लिखना है तो क्या रिजल्ट आएगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा Q इम्प्लाइज P। फिर अगर मुझे मान लो इनवर्स लिखना है, इसी स्टेटमेंट का इनवर्स लिखना है, तो ये आंसर आएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। और इसी स्टेटमेंट का P इम्प्लाइज Q वाले स्टेटमेंट का मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो ये आंसर आएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये है आपका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर द गिवन क्वेश्चन, और ये हमेशा इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट पे ही लगता है। ठीक है, तो याद रखिए। इसमें मुझे एक चीज़ याद रखना है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था P इम्प्लाइज Q, और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज जो आती है वो सेम आती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है और इसका मैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्टेटमेंट दिया उसमें आप आइडेंटिफाई करिए आपका P और Q क्या है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट दिया, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो P वाला स्टेटमेंट है वो हो गया मुंबई इज इन महाराष्ट्र, और Q वाला जो स्टेटमेंट हो गया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका Q वाला स्टेटमेंट। तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया P कौन सा है, Q कौन सा है। तो मुझे सबसे पहले लिखना है कन्वर्स। क्या लिखना है? कन्वर्स। तो कन्वर्स में हम लोग क्या कर देते, Q इम्प्लाइज P कर देते थे। क्या कर देते? Q इम्प्लाइज P। मतलब अब मुझे Q वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा इफ के साथ, और देन के बाद मुझे लिखना पड़ेगा P वाला पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए फटाफट। कन्वर्स में इफ, अब P Q वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा मुझे, तो क्या आ जाएगा बताओ। इफ दिल्ली is the capital of India, then Mumbai is in महाराष्ट्र। ये आपका आंसर आएगा कन्वर्स वाले में। अब इनवर्स लिखना है, मान लीजिए सेम स्टेटमेंट का मुझे इनवर्स लिखना है। अब यहाँ पे पूछा तो नहीं है सवाल में, मगर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि इनवर्स कैसे लिखेंगे। तो इनवर्स में मुझे लगाना है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है, मतलब मुझे दोनों ही स्टेटमेंट का निगेशन वाला पार्ट लिखना है। तो देखिए, जब सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन लिखना होता है तो बस जस्ट नॉट आपको लगाना रहता है, अगर पहले से नॉट है तो उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये अगर मान लीजिए एक सिंगल स्टेटमेंट है P, तो अगर मुझे इसका निगेशन लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए तो फटाफट इनवर्स लिखना है, तो P का निगेशन मुझे लिखना था, तो क्या हो जाएगा बताओ। इफ मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र देन के बाद वाला भी स्टेटमेंट में आपको निगेशन लगाना है, तो क्या आ जाएगा बताइए। देन दिल्ली इज नॉट द कैपिटल, दोनों पे आपको नॉट लगाना रहेगा। ठीक है, इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आ गया आपका इनवर्स वाला स्टेटमेंट। ये आपका जो स्टेटमेंट मैंने लिख के दिया ये आपका इनवर्स वाला स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिखना है, मान लीजिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट कैसे लिखूंगा, बस मुझे ध्यान रखना है कि जो इनवर्स वाला है उसका कन्वर्स कर दूं। इनवर्स का कन्वर्स मतलब इनवर्स में अगर मैं इसको कन्वर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, नेगेशन Q इम्प्लाइज
नेगेशन पी, तो ये जो स्टेटमेंट आएगा ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट होगा। तो चाहिए तो आप डायरेक्ट इन्वर्स का ही कन्वर्स करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, इफ के बाद आपका क्यू वाला स्टेटमेंट आएगा और देन के बाद आपका पी वाला स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा फटाफट बताइए। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेगेशन क्यू बोला तो पहले नेगेशन क्यू बताइए, क्या हो जाएगा, इफ दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन के बाद मुझे क्या लिखना है, पी वाला स्टेटमेंट लिखना है और वो भी नेगेशन के साथ। देन मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट आया है ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने महाराष्ट्र के लिए शॉर्टकट यूज़ किया, ये आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ही ऐसा आता है, तो आप इसको क्लियर रहिए कि ज़्यादा कुछ कलाकारी मत करिए क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट सीखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ लेता है, सीईटी में तो पूछता ही पूछता है, मगर बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। चलिए, तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कौन कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट थे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास और वाला एक कंपाउंड स्टेटमेंट था, फिर एंड वाले भी थे एक कंपाउंड स्टेटमेंट, इम्प्लाइज वाला भी था और डबल इम्प्लाइज। अगर इन कंपाउंड स्टेटमेंट का मुझे निगेशन लिखना है, इनके ऊपर पूरे के ऊपर नॉट लगाना, तो कैसे लगाऊंगा। तो अगर मुझे और वाला स्टेटमेंट का निगेशन लिखना होगा, इसका क्या लिखना होगा, निगेशन, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ऐसे ही एंड वाले स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है तो ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, मतलब एंड की जगह और आ जाएगा और की जगह एंड आ जाएगा, और साथ ही साथ दोनों पे निगेशन का साइन लगने वाला है। अब इम्प्लीकेशन में ध्यान दीजिए, इम्प्लीकेशन में कैसे हो जाएगा, पहला P एज इट इज रहेगा, फिर एंड लगेगा, इम्प्लीकेशन का साइन हटकर क्या लगने वाला है, एंड लगने वाला है, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए, आप अगर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पूछेंगे P इम्प्लाइज Q के, तो ये होता है निगेशन P और Q, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। मगर आपको मैं निगेशन पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसका निगेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, P वाला एज इट इज एंड आ जाएगा और सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे निगेशन। अब डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना होगा, तो ये और भी आसान है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। पहले P से Q तरफ इम्प्लाइज था, तो पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज, फिर और फिर Q से भी P की तरफ एरो है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें फ्लिप करके लिखेंगे, P की जगह Q आ जाएगा और Q की जगह P, तो क्या हो जाएगा बताइए, Q एंड निगेशन P। तो ये आ गया आपका चारों ही कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। और अगर मान लीजिए निगेशन का भी निगेशन लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, P। मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, इसका निगेशन लिखना है, तो बस अब नॉट को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे नेगेशन का भी नेगेशन लिखना होगा, तो वो नॉट को हटा देना है बस आपको। चलिए, इसमें कुछ क्वांटिफायर्स के भी नेगेशन आपको याद कर लीजिए। अगर कहीं पे आपको क्वांटिफायर ये वाला दिया हो गया है, फॉर देयर एग्जिस्ट, तो इसके लिए जो नेगेशन आएगा वो आएगा फॉर ऑल, और कहीं पे आपके पास फॉर ऑल दिया रहेगा तो वहाँ लिख देने का देयर एग्जिस्ट। कहीं पे लिखा हुआ है सम और नेगेशन कर रहे हो आप, तो उधर लिख देना ऑल, और कहीं पे ऑल लिखा रहेगा तो वहाँ लिख देना सम। अब इतनी सी बातें आप याद रख लेना कि निगेशन करते वक्त ये बातें आपको याद रखनी है, इस रूल्स को याद रखना है, और इन रूल्स की मदद से हमें निगेशन लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, क्वाड्रिलेटर इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, डबल इम्प्लीकेशन का या तो बाय कंडीशनल का एक स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, जिसमें आपको दोनों इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। इफ एंड ओनली इफ कब लिखा रहता है, जब बाय कंडीशनल का होगा। तो P वाला स्टेटमेंट क्या हो गया मुझे बताइए, ये वाला हो गया पूरा P, और Q वाला स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इट इज अ रोम्बस, ये आपका Q वाला स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो सिंबल है इसका क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल आएगा इसकी जगह। तो ये आ गया आपका जो स्टेटमेंट है वो P डबल इम्प्लाइज Q है। अब मुझे इसका निगेशन लिखना है, तो मैंने अभी रूल्स डिस्कस कर लिया आपके साथ कि डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन कैसे लिखते हैं।
पहले P एंड नेगेशन Q एज इट इज रहेगा, फिर और लगेगा, फिर Q एंड नेगेशन P, ठीक है ना। पहले सेम इम्प्लीकेशन का लिखना है, फिर फ्लिप करके लिख देना है, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिए। अब इसकी मदद से मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट स्टेटमेंट लिखते हैं। थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या बोला है, P लिखना है, फिर एंड, फिर नेगेशन Q। तो P वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बताइए। हाँ, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड Q वाले का नॉट लिखना है, इट इज नॉट ए रोम्बस। तो क्या आएगा, इट इज नॉट ए रोम्बस। फिर क्या लगेगा, और फिर वापस है Q वाला, और इट इज ए रोम्बस। इस बार Q में नॉट नहीं लगाना है क्योंकि Q एज इट इज है। क्या आएगा, इट इज ए रोम्बस। रोम्बस के बाद क्या लगाना है, एंड नेगेशन Q, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट है आपका निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। थोड़ा ये वाला ही लेंथी आता है जब डबल इम्प्लीकेशन का होता है, बाकी सब चीज़ें तो इजी है। अब एक दो हम लोग पहले रूल्स को अप्लाई करना सीख जाते हैं, एक दो हम लोग और एग्जांपल करते हैं जिसमें अब रूल्स को अप्लाई करना सीखिए। स्टेटमेंट वाले तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, जब बस रूल लगाएंगे अपना स्टेटमेंट तो बन जाता है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे निगेशन लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये है निगेशन Q इम्प्लाइज P। इसका मुझे निगेशन लिखना है, ये पहला सवाल है हमारा, इसका मुझे निगेशन लिखना है। तो चलिए निगेशन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं बाहर निगेशन का साइन लगाता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें निगेशन मुझे लगाना है। अब बताइए इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या रूल कहता है। ये रूल कहता था कि पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिख लो, मतलब Q निगेशन Q को एज इट इज लिखना है, फिर एंड लगाना है, फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट का भी निगेशन लिखना है, तो P वाले का भी निगेशन लिखना है। तो ये आ गया आपका निगेशन वाला पार्ट। अब थोड़ी सी अगर आपने लॉज वगैरह पढ़ी होगी, अगर मैं इसमें से निगेशन कॉमन लो तो ये हो जाएगा Q और P। क्या ये वाला हमने ये वाला फर्स्ट वाला निगेशन का रूल लगा दिया है, वैसे नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं P और कॉम्यूटेटिव लॉ की मदद से, ठीक है। तो थोड़ा लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ें समझ जाओगे। आपको वैसे ऑप्शन में दिख जाएगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक भी अगर आंसर को लिखते हो तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, या तो यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है P एंड निगेशन Q, मुझे इसका निगेशन लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं निगेशन लिखना चालू कर देता हूँ। बताइए एंड का क्या रूल कहता था, एंड में और आ जाएगा और दोनों ही पे निगेशन आ जाएगा, तो P वाले पे भी निगेशन आ जाएगा, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या था, निगेशन Q, दोनों ही स्टेटमेंट पे निगेशन का साइन आ गया। अब बताइए निगेशन निगेशन क्या हो जाता है, हट जाता है। निगेशन ऑफ निगेशन का रूल लगाएंगे तो यहाँ से निगेशन का साइन हट गया, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो दोनों ही एग्जांपल आप ध्यान से समझिए। निगेशन का रूल एकदम सिंपल है, एंड का और हो जाता है, दोनों पे निगेशन आता है, और का एंड हो जाता है, दोनों पे निगेशन आता है। इम्प्लाइज वाला थोड़ा ट्रिकी होता है, पहला स्टेटमेंट कॉपी फिर एंड लिखना है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट पे आपको निगेशन लगाना है। और डबल इम्प्लाइज में आपको मैंने समझा दिया, पहले इम्प्लीकेशन वाला कॉपी करिए और लिखिए, फिर उसका फ्लिप करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरे सवाल को सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो। मुझे निगेशन किसका लिखना है, P और निगेशन Q एंड R, इसका निगेशन लिखना था मुझे। तो मोटा मोटा देख रहा हूँ मैं, दो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट और दोनों दूसरा स्टेटमेंट दोनों एंड से ज्वाइंट है। तो एंड का रूल क्या कहता था कि पहले एंड की जगह और लिख दो और दोनों ही पे निगेशन लगा दो। तो R पे भी लगा देना है और ये पहले वाले ब्रैकेट पे भी लगा देना है।
अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन साइंस है, फिर से इसको अगर मुझे ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करूंगा बताइए। तो ये हो जाएगा और की जगह आ जाएगा एंड, और इस पे भी नेगेशन लग जाएगा और दूसरे वाले पे भी नेगेशन लगेगा, मगर दूसरे वाले पे दो नेगेशन आने की वजह से ये क्यू बन जाएगा नेगेशन आ। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप नेगेशन का रूल लगाइए, ध्यान से समझिए। एंड का और हुआ, दोनों पे नेगेशन आया, फिर इस ब्रैकेट को फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ा क्योंकि बाहर नेगेशन का साइन है। ठीक है, चौथा सवाल करें। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब आप भी खुद ट्राई कर सकते हो। मुझे नेगेशन लगाना होगा ये पूरे स्टेटमेंट के बाहर, तो क्या होगा बताइए। और का मोटा मोटा दिख रहा है कि एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिख रहा है और दोनों और से ज्वाइंट है, तो ये हो जाएगा एंड, और पहले वाले का नेगेशन आ जाएगा, साथ ही दूसरे वाले साइन पे भी नेगेशन आएगा, मन उस पर पहले से नेगेशन था तो और एक नेगेशन आने की वजह से वो सिंपल हो जाएगा पी एंड क्यू। बस अब इस ब्रैकेट को ओपन करते ही आपका आंसर आ जाएगा पी एंड क्यू। एंड यहाँ पे जब भी आप साइन को ओपन करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो और का हो जाएगा एंड, और दोनों ही पे नेगेशन आने वाला है, तो पी पे नेगेशन आएगा तो बच जाएगा पी नेगेशन पी, मगर क्यू पे आने के बाद दोनों नेगेशन साइन है तो ये बन जाएगा क्यू। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉ। अभी मैं इधर लॉ नहीं पढ़ाया तो अभी आपके लिए डिस्कस वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट पांचवा सवाल, आप देखिए पांचवा सवाल और इजी है। यहाँ पे मुझे इसका नेगेशन लिखना है, नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q, इसका मुझे नेगेशन लिखना है। तो मोटा मोटा मुझे दो सवाल दिख रहे हैं, पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों बीच में और है, तो हो जाएगा और का एंड, और दोनों ही सवाल के बाहर नेगेशन का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए P और नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। चलिए फिर से ओपन करना है, ब्रैकेट के बाहर नेगेशन का साइन है तो और का बन जाएगा एंड, और दोनों ही स्टेटमेंट में फिर से नेगेशन आएगा, मगर पहले से ही नेगेशन है तो ये बन जाएगा P, ये भी पहले से ही नेगेशन है तो डबल नेगेशन आने की वजह से बन गया Q। एंड इसको ओपन करूँ तो एंड का हो जाएगा और, पहले वाले पे नेगेशन आ जाएगा मगर दूसरे वाले पे नेगेशन चला जाएगा क्योंकि डबल नेगेशन आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अभी हमने लॉ नहीं डिस्कस किया तो इसके ऊपर लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से सारे सवाल मैंने करा दिए विद द हेल्प ऑफ नेगेशन वाला पार्ट, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करनी है, और हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस और सॉल्व करवा दूंगा।